सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सबको कि आपने हमारे पिछले वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस दिया जो हमने बनाया था NISM के ऊपर में। आज का वीडियो आपको अंत तक देखना है क्योंकि मैं आज के वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन पे पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। मैंने इंडिविजुअली उनका आंसर दिया था, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब आपको मुझे सारे सवालों का जवाब एक एक करके देना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल के बटन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो सबसे पहला प्रश्न आता है, कौन कौन एलिजिबल है NISM के एग्जाम्स देने के लिए, तो इसका एक सीधा सरल आंसर है, हर कोई एलिजिबल है। कोई बाध्यता नहीं है कि आप इस स्ट्रीम से हैं या इस एज ब्रैकेट के हैं तो ही आप एग्जाम दे सकते हैं। हर कोई इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता है। अब अगला प्रश्न आता है, मैं NISM में रजिस्टर कैसे हूं? तो आपको जाना होता है nism.ac.in। अगर आप पूरी वेबसाइट देखेंगे तो www.nism.ac.in, वहां पर आप जैसे ही जाएंगे आपसे आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए बोलेगा और आपको अपनी प्रोफाइल वहां पर रजिस्टर कर लेनी है। तो तीसरा प्रश्न, मैंने NISM में अपनी प्रोफाइल तो बना ली, अब मैं एनरोलमेंट कैसे करूं एग्जामिनेशन के लिए? तो जैसे ही आपकी प्रोफाइल बन जाती है, आप जब सर्टिफिकेशन सेक्शन में जाते हैं वहां पर आपको एक एनरोलमेंट सेक्शन मिलता है और आप उस एनरोलमेंट सेक्शन पे अपने पसंद का एग्जामिनेशन चॉइस करते हैं और उस एग्जामिनेशन के लिए आप अपना एनरोलमेंट करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि मैंने एग्जाम के लिए एनरोल तो कर लिया, मुझे कितने दिनों के अंदर इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना पड़ेगा? तो 180 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आपको अपने एग्जाम के लिए अपीयर करना होगा। अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि क्या मैं अपना एग्जामिनेशन रीशेड्यूल कर सकता हूं? सपोज मैंने 28 फरवरी डेट ली थी, बट मुझे पता चला कि 28 फरवरी को मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? उस कंडीशन में आपको एक मॉडिफिकेशन अलाउड है और वो भी आपको करना होता है 15 दिन के पहले पहले। तो अगर 28 तारीख आपकी डेट थी एग्जामिनेशन की, तो आप 13 फरवरी के पहले पहले आपको अपना एग्जामिनेशन डेट को रीशेड्यूल करना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि मैं ये एग्जाम दूंगा कहां? तो इसके दो आंसर हैं। पहला ये है कि अगर आप फिजिकली जाकर देना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई कोई गड़बड़ी ना हो, मैं जाऊं एक कंप्यूटर में मैं एग्जामिनेशन दूं और मैं बाहर आ जाऊं, तो वो एग्जामिनेशन सेंटर की भी चॉइस वहां पर दी हुई होती है और आपका काम होता है आपके नजदीक के टेस्ट सेंटर को चुनना, जो कि NISM, NSC या BSc प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है जहां पर आप घर बैठे, जिसे रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन कहते हैं, आप घर बैठकर ही इस एग्जाम को ऑनलाइन अपीयर कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, एग्जामिनेशन की डेट भी ले ली, सेंटर भी चूज कर लिया, अब पढ़ाई कैसे करनी है, इसे समझना कैसे है? तो आपको यहां पर यह समझना होगा कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करते हैं, वहां पर आपकी प्रोफाइल में आपके एग्जामिनेशन की वर्कबुक अपलोड हो जाती है। तो टाइम होता है 24 घंटे का, लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपकी जो वर्कबुक है वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। आपका काम इतना है कि उस वर्कबुक को आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप फिजिकल कॉपी या फिजिकल बुक जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू पढ़ाई करें, तो NISM वो सुविधा भी प्रोवाइड करता है। आप कुछ एडिशनल पैसे देकर, टैक्समैन की एक वेबसाइट का लिंक होता है, आप वहां से जाकर उन पब्लिशर से अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में जाऊंगा तो एग्जामिनेशन होगा कैसे?
तो याद रखिए, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, जैसे या तो पैन कार्ड, या तो ड्राइविंग लाइसेंस, या तो वोटर आईडी, जो आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। आपसे फोन वगैरह सब आपसे ले लिया जाएगा, और उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन के लिए बैठेंगे तो आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन होगी, और वहां पर आपको MCQ, जिसका मतलब हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कोई भी एक आंसर आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं, ये NISM का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बोल रहा हूं, इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर या कोलकाता? तो आपको भी पता है कि आपका आंसर है ए MCQ, 4 ऑप्शन थे और आपका आंसर क्या था? ए, दिल्ली। तो ठीक इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको अपीयर करना है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैंने एनरोलमेंट के टाइम पे सारी डिटेल्स दे दी थी, एग्जामिनेशन मैंने दे दिया, मेरा एग्जामिनेशन रिजल्ट उसी समय आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है, लेकिन आप सिर्फ देख सकते हो, उसको कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर NISM करता है और इसे आने में कुछ समय लगता है, जो आपके ईमेल में एक ई सर्टिफिकेट के फॉर्म पे आता है। तो वो 2 दिन में भी आता है और कई बार वो 10 दिन में भी आता है, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके ईमेल पर वो आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है? तो जी हां, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना पैन डिटेल नहीं दिया था और उनका पैन वेरीफाई नहीं हुआ था। तो याद रखिए, जब तक आपका पैन वेरीफाई नहीं होगा, आपको आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इन 10 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपके मन में जो जो डाउट थे एग्जामिनेशन के एनरोलमेंट से लेके सर्टिफिकेट तक, वो सब मैंने आपको बताए। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं कुछ और डिटेल्ड क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपके लिए लाता रहूंगा NISM या फिनेंशियल मार्केट के एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक।